स्टूडेंट्स, पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई? इसका सूत्र ए 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? इसका सूत्र बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय हरियाणा पर किसका शासन था? इसका सूत्र सी इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर पिता की तरफ से किसका वंशज था? इसका सूत्र डी बाबर पिता की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर माँ की तरफ से किसका वंशज था? इसका सूत्र डी बाबर अपनी माँ की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था? ए आलम खां लोदी, बी दौलत खां लोदी और सी राणा सांगा। इसका सूत्र डी सभी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक में उल्लेख मिलता है कि राणा सांगा ने बाबर के पास भारत पर आक्रमण का निमंत्रण भेजा था? इसका सूत्र ए बाबरनामा। केवल बाबरनामा में ये उल्लेख मिलता है कि राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पहली बार इब्राहिम लोदी की सेना को कहाँ पर हराया था? इसका सूत्र बी लाहौर। पानीपत के युद्ध से पहले इनकी सेनाएं लाहौर में आमने सामने हो चुकी थी, जिसमें बाबर ने लोदी की सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर पंजाब पर अधिकार करने के बाद किस दिन पानीपत पहुंच गया? इसका सूत्र ए 12 अप्रैल 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस दिन लड़ा गया? इसका सूत्र सी 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था? ए हसन खां मेवाती, जो इब्राहिम लोदी की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करता था। बी हमीद खां, जो हिसार का फौजदार था। सी विक्रमजीत, जो ग्वालियर का शासक था। इसका सूत्र डी इन सभी ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के पास 12,000 घुड़सवार थे? इसका सूत्र बी अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार बाबर की सेना में 8,000 घुड़सवार थे? इसका सूत्र ए रसब्रुक विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का तोपची कौन था? ए मुस्तफ़ा खां और बी उस्ताद अली। इसका सूत्र डी उपरोक्त दोनों। बाबर की प्रथम पानीपत की विजय का श्रेय तोपखाने को ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की युद्ध की व्यूह रचना को क्या कहा गया है? इसका सूत्र ए रूमी पद्धति और बी ऑटोमन पद्धति। तो इसका सूत्र है सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीद खां कहाँ का फौजदार था जिसने इब्राहिम लोदी का साथ दिया था? इसका सूत्र बी हिसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सा राजा मारा गया? ए इब्राहिम लोदी, बी विक्रमजीत, जो ग्वालियर का शासक था। इसका सूत्र डी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने नाहर खां को बंदी बनाया, यह किसका पुत्र था? इसका सूत्र सी हसन खां मेवाती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस युद्ध के बाद मेवात पर पूर्णतः अधिकार कर लिया? इसका सूत्र बी खानवा के युद्ध में, जो 1527 में हुआ। हसन खां मेवाती ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर शारीरिक दृष्टि से इतना बलवान था कि अपनी बगल में 2 व्यक्तियों को दबाकर आसानी से किले की दीवार पर दौड़ सकता था। यह उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? इसका सूत्र बी तबकात-ए नासिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने आगरा पर अधिकार करके बाबर को वहां का बादशाह घोषित किया? इसका सूत्र बी हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने हरियाणा को किस प्रशासनिक इकाई में विभक्त किया? इसका सूत्र सी सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने विजित किए गए क्षेत्र को किस सरकार में विभक्त किया? ए मेवात सरकार, बी हिसार सरकार, सी सरहिंद सरकार और डी दिल्ली सरकार। इसका सूत्र ई उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने नारनौल की जागीर किसे प्रदान की? इसका सूत्र ए एहसान तैमूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथल में बाबर के विरुद्ध 1530 ईस्वी में किसके नेतृत्व में विद्रोह किया गया? इसका सूत्र सी मोहन सिंह मंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना कितनी थी? इसका सूत्र डी लगभग 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले भारत पर कितने आक्रमण किए थे? इसका सूत्र ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1530 ईस्वी में बाबर के विरुद्ध मोहन सिंह मंडार के नेतृत्व में कहाँ पर विद्रोह हुआ? इसका सूत्र बी कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने कैथल विद्रोह 1530 ईस्वी का दमन करने के लिए किसे भेजा?
इसका चित्र ए कुली हमदान और बी नौरंगबेग तरसेम। इसने पहले कुली हमदान को भेजा जिसका विद्रोहियों ने मार भगाया, और उसके बाद नौरंगबेग और तरसेम को भेजा जिन्होंने विद्रोह का दमन किया। इसका चित्र सी उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कहाँ पर कराया? इसका चित्र बी पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने तोपों को सजाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? इसका चित्र ए उस्मानी विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने किस दिन दिल्ली मस्जिद में अपने नाम का खुतबा पढ़ा और अपने आप को बादशाह घोषित किया? इसका चित्र बी 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? इसका चित्र ए तुर्की भाषा में। यह बाबर की आत्मकथा है जो बाबर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने पानीपत युद्ध के बाद पानीपत का हाकिम किसे नियुक्त किया? इसका चित्र डी मोहम्मद उगली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि हिंदुस्तान के सैनिक मरना जानते हैं लड़ना नहीं? इसका चित्र सी बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? ए इब्राहिम लोदी की हत्या के साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया। बी बाबर द्वारा स्थापित वंश मुगल वंश कहलाया, मुगल वंश की स्थापना हो गई। सी दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। 1526 में इब्राहिम लोदी इसका अंतिम शासक था जिसकी हत्या के साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। इसका चित्र डी उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, ये थे पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।